अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आज़ाद ख़ान। जब से जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शुमाइल साहब के बीच एक मशहूर डिबेट सोशल मीडिया पर सामने आई है, तब से आजकल सोशल मीडिया हो या गलियारे हों या एकेडमिक्स हो, सब जगह एक ही बहस चल रही है। डज़ गॉड एग्जिस्ट? गॉड ऑफ गैप्स क्या हैं? और यहाँ तक कि इज़ गॉड नेसेसरी? तो आज बहुत से लोग पूछते हैं, क्या साइंस ने खुदा की जगह ले ली है, या फिर क्या साइंस और खुदा साथ साथ समझे जा सकते हैं? इन्हीं सवालों पर दो मशहूर किताबें लिखी गईं। पहली किताब है स्टीफन हॉकिंस की द ग्रेट डिज़ाइन, और दूसरी है जॉन लेनॉक्स की गॉड एंड स्टीफन हॉकिंग। इनके सवाल और इनके नतीजे एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसान भाषा में, बिना किसी ताज्जुब के, सिर्फ समझाने के लिए एक तनकीदी जायज़ा पेश किया जाए जो सोचने के दायरे को और वसी करे। इन दोनों किताबों की तुलना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि साइंस की हद कहाँ तक है और खुदा का सवाल कहाँ से शुरू होता है। यानी ये तुलना सिर्फ दो किताबों की नहीं, बल्कि दो सोचों के तरीक़ों की है। जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा था, तब से एक ही सवाल उसका पीछा करता रहा, क्या इस कायनात के पीछे कोई ज़हन, कोई इरादा, कोई खालिक है? तो इंसान ने जवाब दिया, हाँ, खुदा है। लेकिन फिर आया साइंस का दौर, और इसी दौर में पैदा हुए एक नाम, स्टीफन हॉकिंग। दुनिया का सबसे मशहूर फिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, और एक ऐसा शख्स जिसने कायनात को समझने की कोशिश में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। एक ऐसा दिमाग जो ब्लैक होल से बात करता था और वक्त को चुनौती देता था। लेकिन हॉकिंग सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं थे, महदूद नहीं थे, वो खुले तौर पर एक नास्तिक भी थे। अपनी मशहूर किताब द ग्रैंड डिज़ाइन में हॉकिंग एक बड़ा दावा करते हैं कि जब ब्रह्मांड को समझने के लिए खुदा की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि साइंस अब हर सवाल का जवाब दे सकती है। मगर सवाल यहीं ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर एंट्री होती है जॉन लेनॉक्स की। एक मैथमेटिशियन, एक साइंटिस्ट और एक ईमानदार आस्तिक। He has also participated in public debates with the atheists, including रिकॉर्ड डॉकिंस एंड क्रिस्टोफर लिनॉक्स। अपनी किताब गॉड एंड स्टीफन हॉकिंग्स में लॉनॉक्स ने हॉकिंग के इस दावे को चुनौती दी है। वो कहते हैं साइंस और खुदा टकराते नहीं हैं, साइंस बताती है कैसे, और मजहब क्यों का जवाब देता है। लॉनॉक्स पूछते हैं, अगर किताब के अल्फाज खुद ब खुद नहीं लिखे जाते तो फिर डीएनए की भाषा किसने लिखी? लेनॉक्स कहते हैं साइंस खुदा से टकराती नहीं है, बल्कि वो खुदा की निशानियों को पढ़ने का एक तरीक़ा है। लेनॉक्स का कहना है कि जैसे जैसे हम कायनात को ज़्यादा गहराई से समझते हैं, वैसे वैसे खुदा पर यकीन कम नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो असली सवाल ये नहीं कि साइंस सुपर नेचुरल पावर के ख़िलाफ़ है या नहीं। असली सवाल ये है, क्या हमारी बढ़ती हुई जानकारी हमें एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा कर रही है? गॉड एंड स्टीफन हॉकिंग्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दावत है सोचने की, सवाल करने की और सच को तलाशने की। क्या साइंस हमें खुदा से दूर ले जा रही है या उसकी तरफ? गॉड एंड स्टीफन हॉकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक इंटेलेक्चुअल टकराव है। नास्तिकता बनाम आस्था, इत्तफाक बनाम इरादा, मौका बनाम मतलब। इस मुख्तसर से वीडियो में दोनों की आइडियोलॉजी को डिस्कस किया है। हॉकिंग शुड फोकस ऑन साइंस बिकॉज हिज फिलॉसफी इज अनक्लियर एंड एंड्स अप। जब साइंस फलसफे को मारने निकली और खुद ही उलझ गई। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम जिसे दुनिया साइंस का आइकॉन मानती है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर महान वैज्ञानिक महान दार्शनिक भी होता है? हॉकिंग ने दावा किया था
फ़लसफ़ा मर चुका है। उनका कहना था अब इंसान को सच तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस है। इस सोच को कहा जाता है साइंटिज़्म। साइंटिज़्म यानी विज्ञानवाद, लेकिन यहीं से एक बुनियादी समस्या शुरू होती है, क्योंकि फ़लसफ़ा मर चुका है, ये खुद कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक फ़लसफ़ी दावा है। यानी हॉकिंग फ़लसफ़े का इस्तेमाल करके ही फ़लसफ़े को ख़ारिज कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। हॉकिंग यहीं नहीं रुकते, वो अपनाते हैं एक और सोच, रिडक्शनिज़्म। ये नज़रिया कहता है इस भौतिक ब्रह्मांड के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। प्यार, खुशी, सच, आत्मा, एहसास, ये सब कुछ बस केमिकल रिएक्शंस और न्यूरॉन्स की फायरिंग है। जैसा कि डीएनए के खोजकर्ता फ्रांसिस क्रिक ने कहा था, सच्चाई महज नर्व्स के एक बड़े जाल का व्यवहार है, हिस्सा है। लेकिन अगर सच्चाई सिर्फ दिमागी गतिविधि है, तो सवाल उठता है हम जानेंगे कैसे कि कोई बात सच है? क्या सच सब एक रैंडम ब्रेन सिग्नल है, एक इत्तेफाक? अगर रिडक्शनिज्म सही है, तो हमारे दिमाग सच तक पहुंचने के लिए बने ही नहीं, तो फिर हम अपने ख्यालों पर भरोसा कैसे करें? इसी उलझन को कहा जाता है डार्विन का शक। खुद चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, मेरे मन में ये भयानक शक उठता है कि क्या इंसान की दिमाग की धारणाएं जो जानवरों से विकसित हुई हैं, किसी भी कदर भरोसेमंद हैं या नहीं। तो सवाल यह है, अगर साइंटिज्म और रिडक्शनिज्म खुद ही अपने खिलाफ है, तो हॉकिंग इससे बचकर कैसे जाते हैं? अगर जवाब आसान है, जब कोई महान वैज्ञानिक कुछ कहता है तो लोग सवाल करना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोई भी दावा सवालों से ऊपर नहीं होता और गलत दलील गलत ही रहती है, चाहे वो कितने ही बड़े नामों से क्यों ना आई हो, चाहे कितने ही बड़े नाम से मंसूब क्यों ना हो। इंस्टीड ऑफ एडवांसिंग साउंड आर्गुमेंट्स, हॉकिंग अटैक्स स्ट्रोमैन एंड प्रेजेंट्स फॉल्स डिलाइमास। साइंस की तरक्की खुदा पर ईमान को कमज़ोर नहीं करती, क्योंकि खुदा साइंस का कोई मुकाबिल जवाब नहीं। या फिर साइंस और खुदा को आमने सामने खड़ा करना ही एक बड़ी गलती है। बहुत से मटेरियलिस्ट की तरह हॉकिंग्स भी धार्मिक लोगों पर गॉड ऑफ द गैप्स यानी खाली जगहों भरने वाला खुदा मानने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे स्टीफन हॉकिंस ये कहते हैं कि आस्तिक गॉड ऑफ द गैप्स में यकीन रखते हैं, यानी जहां हमारी समझ खत्म होती है वहां खुदा को रख दिया जाता है। उनका दावा है जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी, ये खाली जगह भरती जाएंगी और फिर खुदा की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये खुदा को समझने का सही तरीका है? इसे समझने के लिए एक मिसाल देखिए। सोचिए, एक इंसान पहली बार जेट इंजन देखता है। उसने ना साइंस पढ़ी है, ना इंजीनियरिंग पढ़ी है, ना उसको जाना है। तो उसे लगता है इस मशीन में कोई जादू है, कोई अदृश्य ताकत है जो इसे चलाती है। फिर वही इंसान फिज़िक्स सीखता है, केमिस्ट्री सीखता है, मशीन को खोलता है, केमिस्ट्री और कवानीन समझता है। जब उसे पता चल जाता है ये सब कुदरती कवानीन से चलता है, कोई जादू नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब मशीन बनाना वाला कोई था ही नहीं? क्या इंजन का हर पुर्जा समझ लेने से हम इंजीनियर के वजूद को नकार सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मशीन को समझने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक वो कैसे काम करती है और दूसरा उसे बनाने वाला कौन है। अगर इंजीनियर ना होता तो वो मैकेनिज्म होता ही नहीं, इंजीनियर कभी गैप्स में था ही नहीं कि उसे साइंस बाहर निकाल दे। उसे गैप्स में रखना ही एक कैटेगोरिकल मिस्टेक है, और यही गलती हॉकिंस ने की। उन्होंने खुदा और साइंस को आमने सामने खड़ा कर दिया, जैसे दोनों एक दूसरे के मुकाबिल जवाब हों या एक झूठा विकल्प है। आस्तिक या धार्मिक खुदा को कवानीन की जगह नहीं रखता, वो खुदा को कवानीन के पीछे मानता है। सोचने वाला आस्तिक
गॉड ऑफ द गैप्स में यकीन नहीं करता। सोचने वाला आस्तिक ऐसे खुदा में यकीन नहीं रखता जो सिर्फ हमारी नादानी की जगहों को भरता हो, बल्कि उसका यकीन है कि जैसे जैसे इल्म बढ़ता है और खाली जगहें भरती जाती हैं, खुदा का वजूद और ज़्यादा वाज़ेह होता जाता है। हम जितना ज़्यादा मैकेनिज़्म को समझते हैं, उतना ही ज़्यादा मैकेनिक की अक्ल और हिकमत की दाद देते हैं। दिस आइडिया दैट साइंस एंड रिलीजन आर एनिमीज इज weakened by the fact that many great scientists were Christians। अक्सर हमें बताया जाता है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है? अगर विज्ञान और खुदा में टकराव होता तो फिर इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक खुदा में विश्वास ही क्यों रखते थे? न्यूटन, गैलीलियो और केपलर, ये सब सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि गहरे विश्वास वाले लोग भी थे। न्यूटन को कभी ये डर नहीं था कि विज्ञान लोगों को खुदा से दूर कर देगा। उनके लिए विज्ञान खुदा की कुदरत को समझने का रास्ता था, और ये सोच सिर्फ पुराने ज़माने तक सीमित नहीं है। आज के दौर में भी कई मशहूर वैज्ञानिक खुले तौर पर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का एक रचयिता है। फ्रांसिस कॉलिंस, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मानते हैं कि विज्ञान आस्था को तोड़ता नहीं बल्कि उसे और मजबूत करता है। इसके बावजूद हॉकिंस और डॉकिंस जैसे लोग दावा करते हैं, सच्चा वैज्ञानिक खुदा को सिर्फ इंसान की कल्पना मानेगा। लेकिन एक सवाल रह जाता है, अगर ऐसा है तो इतने सारे बड़े वैज्ञानिक खुदा में विश्वास क्यों करते रहे? दार्शनिक रूप से भी विज्ञान और धर्म के टकराव की बात ज़्यादा मजबूत नहीं है। फिलोसोफर विट्गेनस्टाइन ने कहा था कि नेचर के नियम ये बताते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन ये नहीं बताते कि दुनिया क्यों है। विज्ञान कैसे के सवालों का जवाब देता है, लेकिन क्यों का जवाब नहीं दे सकता। प्रॉब्लम तब होती है जब विज्ञान अपनी सीमा से बाहर जाकर हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। जब विज्ञान और धर्म अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं तो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक सोच एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चल सकती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग इज बेटर देन एडक्टिव रीजनिंग, बट हॉकिंग मिक्सेस द टू टुगेदर। इंडक्टिव अनुमान यानी इंडक्टिव इन्फेरेंस, इंडक्टिव अनुमान यानी अबडक्टिव इन्फेरेंस से ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग अक्सर दोनों को एक सा मान लेते हैं। साइंस हमें सिखाती है सवाल पूछना, लेकिन क्या हर जवाब एक ही तरह से निकाला जा सकता है? साइंस ज़्यादातर इंडक्टिव सोच पर चलती है, यानी छोटी छोटी घटनाओं को देखकर एक बड़ा नियम बनाना। अगर आप कोई चीज़ छोड़ें तो वो नीचे गिरेगी, बार बार, हर बार। इसे लगातार दोहराने से न्यूटन ने ग्रेविटी का कानून खोजा। यहाँ थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जाता है, इसलिए इंडक्शन साइंस की सबसे मजबूत रीढ़ है। इंडक्शन इसलिए कीमती है क्योंकि इसमें थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से जांचा जा सकता है, लेकिन साइंस में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम बार बार दोहरा नहीं सकते। कभी कभी हमें किसी एक बार हुई, दोबारा ना होने वाली घटना के बारे में अनुमान लगाना पड़ता है। ऐसे अनुमान को अबडक्शन कहा जाता है, लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं होता जिसे लैब में दोहराया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, बिग बैंग एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक बार हुई, ना उसे दोबारा बनाया जा सकता है, ना दोबारा देखा जा सकता है। यहाँ साइंस अबडक्टिव सोच इस्तेमाल करती है, यानी जो सबूत हमारे पास हैं उनमें सबसे बेहतर अंदाज़ा लगाना, इनको और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई जासूस जुर्म की जगह दोबारा नहीं बना सकता, वो सिर्फ सुरागों से सच का तक पहुंचने की कोशिश करता है। शर्लक होम्स भी असल में यही करता था। रिडक्शन नहीं, अबडक्शन। और अबडक्शन ज़रूरी है, लेकिन उसकी ताकत इंडक्शन जितनी नहीं होती। यहाँ पर स्टीफन हॉकिंस एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो ऑब्जेक्टिव अंदाज़ों को भी वही दर्जा देते हैं जो मजबूत, टेस्टेड
साइंटिफिक कानूनों को मिलता है। जैसे जब से ये यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग समझने के लिए मल्टीवर्स की बात करते हैं या खुदा को हटाने के लिए एम थ्योरी का पेश करते हैं, मल्टीवर्स और एम थ्योरी दोनों ही बहुत ज़्यादा अटकलबाजी पर आधारित है। ना टेस्ट हो सकता है और ना ही साबित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मल्टीवर्स और एम थ्योरी खुद हॉकिंग के बनाए हुए अच्छे साइंटिफिक मॉडल के कायदे भी पूरे नहीं करती। इसलिए कई नास्तिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ये साइंस कम, फलसफा ज़्यादा है। इसके मुकाबले एक खुदा जिसने कायनात बनाई और ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हालात कायम रखे, एक सादा, सीधा और समझदार जवाब लगता है। साइंस सवाल पूछती है, लेकिन हर जवाब साइंस नहीं होता और कभी-कभी सबसे आसान जवाब ही सबसे सही होता है। अगर वीडियो और दोनों का कंपैरिजन पसंद आया हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर में किस तरह के वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए। शुक्रिया।